सो फाइनली हम हैं डीकोप स्टूडियो जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। और डीकोप स्टूडियो एक दिल्ली का एक बहुत बड़ा नाम है जो कि फोटोग्राफी में है। तो मैं अभी आपको मिलवाने वाला हूँ। हेलो, आई एम प्रतीक धवन here, फाउंडर एंड डायरेक्टर दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी। तो प्रतीक सर, आज हम डिस्कस करेंगे जो यंगस्टर अभी जो फोटोग्राफर आ रहे हैं और मॉडल आ रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली तो यंगस्टर जो फोटोग्राफर हैं वो शूट करते हैं, वो ये देखते नहीं है कि किस मॉडल के ऊपर कैसा शूट करना चाहिए। और जो यंगस्टर मॉडल आ रहे हैं उनके लिए स्पेशली लाइन जो वो सोचते हैं कि सिर्फ बॉडी बना ली, अपने फेस के ऊपर काम कर लिया। तो एक अच्छा जब पोर्टफोलियो हम बनाते हैं उसके लिए आप 4 लाइन अच्छी बोलिए। जब भी कोई अगर हम पोर्टफोलियोज के ऊपर काम करते हैं, सो इट मीन्स व्हाट इज पोर्टफोलियो बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोर्टफोलियो होता है कोई ऐसी चीज़, उनकी इस तरीके की फ़ोटोज़ जो उनको आगे काम दिखाने के लिए अंदर हेल्प करें, राइट। सो व्हाट वी नीड इन पोर्टफोलियोज इज डिफरेंट टाइप ऑफ लुक्स। कि सपोज करो अगर मॉडल है, देन हाउ दैट मॉडल विल लुक इन डिफरेंट लुक्स। वो कॉर्पोरेट लुक में कैसा दिखाई देगा, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, देन इन डिफरेंट जॉनर्स, इन स्पोर्ट लुक में उसकी कैसे लुक आएगी। सो दिस तरीके से हम डिफरेंट लुक्स के अंदर उनके पोर्टफोलियोज़ को लाइक वी टेक डिफरेंट फोटोज़ विद डिफरेंट लाइटिंग्स। तो हर एक लुक्स के हिसाब से हमें डिफरेंट लाइटिंग्स भी करनी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन उसके साथ हमें मेकअप की ज़रूरत भी है। तो बहुत सारे मॉडल्स ऐसा करते हैं, लेट्स सपोज ये जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, ओके, कि मेकअप इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू पोर्टफोलियो, राइट। तो पोर्टफोलियोज़ के अंदर एक एक्सपेंस जो है वो मेकअप का भी है। सो मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि लोगों को लगता है कि आई नो मेकअप, मुझे मेकअप आता है, सो आई विल डू माई ओन मेकअप। मुझे मेकअप आर्टिस्ट हायर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हेयर स्टाइलिस्ट हायर करने की ज़रूरत नहीं है। सो और ये जो चीज़ है, बिकॉज टाइम एक ऐसी चीज़ है जो वापस कभी नहीं आएगा, राइट। तो ये कभी नहीं होगा कि आज आपने शूट कर लिया उसके बाद आप ट्राई कर रहे हो। अगर ट्राई करो तो बढ़िया तरीके से करो, तो अपने आप को सेल कर रहे हो। सो मॉडल्स का काम है बेसिकली दे आर सेलिंग देमसेल्व्स, वो अपनी लुक सेल कर रहे हैं, राइट। टू गेट सम वर्क डन। दिस इज हाउ दे आर वर्किंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक वर्सेटाइल होना चाहिए, राइट। वर्सेटाइल मीन्स दे शुड हैव डिफरेंट लुक्स, कि वो हर एक लुक्स के अंदर किस तरीके से दिखाई देगा, राइट। डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट लुक, डिफरेंट Yes. कॉन्सेप्ट, डिफरेंट हाँ डिफरेंट स्टाइलिंग के साथ साथ डिफरेंट लुक्स उसके साथ होनी चाहिए। मेकअप अच्छा होना चाहिए, हेयर स्टाइलिंग अच्छी होनी चाहिए, और मेक श्योर कि आप जिससे शूट करा रहे हैं उनके पास भी अच्छे इक्विपमेंट्स हों, अच्छी लाइट्स हों, और नॉलेज अच्छी हो। ये नहीं करना चाहिए कि मेरे फ्रेंड ने कोई कैमरा लिया, DSLR लिया, कोई नॉलेज नहीं है, एंड देन चलो जी निकल पड़े उसके साथ शूट कराने के लिए, जिसको लाइटिंग की नॉलेज नहीं है, राइट। सो विदाउट लाइटिंग आई डोंट थिंक एनी पोर्टफोलियो इज, वेदर यू आर शूटिंग इंडोर्स और आउटडोर्स, एक लाइटिंग का भी होना बहुत ज़रूरी है। सो इक्विपमेंट्स ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चीज़ जो मैं और बोलूँगा, क्या होता है कि बहुत सारे लोग, सपोज करो दी मॉडल्स, एस्पायरिंग जो भी लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने करियर का, सो व्हाट दे डू इज स्टार्टिंग के अंदर सपोज करो दे हैव फ्यू पिक्चर्स नाउ एंड देन दे वांट कि मुझे अब इस पे काम मिले। Right. समटाइम्स इट हैपन्स, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो आपको काम मिलेगा इट विल नॉट कम विद वेरी स्पीड। हो सकता है आपको मंथली 1 काम मिले, 1 महीने में 2 काम मिल जाए, 3 काम मिल जाए, तो बाकी के 20 दिन 25 दिन तो आप फ्री हैं, राइट। सो व्हाट टू डू इन दोज पर्टिकुलर, इन दोज 20 डेज, व्हेन यू आर फ्री, सो दे थिंक ओके हमें फ्री में काम नहीं करना। सो आई एम नॉट आस्किंग कि वो फ्री में काम करें, बट एटलीस्ट खाली ना बैठा जाए, वो अपने ऊपर वर्क करे। या तो वो अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, और दे कैन शूट फ्री के अंदर। अगर वो शूट कर रहे हैं, डोंट वर्क फॉर क्लाइंट्स, आप क्लाइंट्स के साथ फ्री में शूट मत करो, बिकॉज क्लाइंट्स को तो यही चाहिए। तो डोंट स्पॉइल द मार्केट बाय वर्किंग फॉर क्लाइंट्स फॉर फ्री, बट अपने पोर्टफोलियोज के ऊपर काम करो, डू सम मोर कंसेप्ट शूट्स, आई वुड से कुछ ओपन, यू नो दे हैव टू बी क्रिएटिव, राइट। कि अगर कोई प्रोजेक्ट डिमांड कर रहा है कि आपको अपनी लुक्स चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपने बाल कटवाने पड़ेंगे, आपको कुछ भी करना है, आपको पियर्सिंग करनी है, पियर्सिंग चलो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, बट यस सम अगर डिमांड कर रहा है देन यू हैव टू डू इट। सो यू हैव टू बी ओपन फॉर कॉन्सेप्ट्स, ओपन फॉर क्रेजी स्टफ, ताकि फ्री टाइम के अंदर आप कुछ जो एक्सपेरिमेंटल शूट्स होते हैं, सो वर्क ऑन दोज एक्सपेरिमेंटल शूट्स जो आपको आगे वाले टाइम में आपको काम देने पर, सो ये भी हेल्प होगा कि ये बंदा काम करने के अंदर कितना क्रिएटिव है और कितना आगे तक लाइक जा सकता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा सर जब आपने बोला कि महीने में 1 वर्क मिले तो 29 डेज हम क्या करेंगे। तो मैं स्पेशली ये चीज़ बोलूँगा कि 29 डेज आप अपने ऊपर वर्क करो, ठीक है। जितना सीखोगे, जितनी लर्निंग करोगे उतना अच्छा है। और आज की डेट में नहीं है, जितने भी यंगस्टर
मॉडल आ रहे हैं, वो अपने फ्रेंड के साथ में शूट करने निकल जाते हैं कि मेरे फ्रेंड ने कैमरा लिया है, चलो हम शूट करते हैं। आपकी क्या एडवाइस है कि एक फोटोग्राफी कोई कर रहा है तो उसको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज? सी बेसिक नॉलेज तो आज के डेट में बहुत लोगों को यूट्यूब से आ जाती है, बट टू पॉप आउट आई वुड से भीड़, वो भीड़ ही है। अब आज की डेट में जैसे भीड़ है, पहले भी भीड़ थी, आज भी भीड़ है। पहले कैमरा वालों की भीड़ कम थी, मॉडल्स की भीड़ ज़्यादा है। आजकल कैमरा वालों की भी भीड़ है, लाइक फोटोग्राफर्स की भी भीड़ है, बट उसमें से जिनको अच्छी नॉलेज है दैट वुड बी हार्डली 10%, 5%। 90% ऑफ द पीपल हैव लर्न फोटोग्राफी जस्ट ऑन देयर ओन फ्रॉम यूट्यूब, बट उनको पता है कि कैसे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड निकालना है। 50 mm ले लिया, 1.8 ले लिया, एंड देन दे विल बी एबल टू क्रिएट सम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। पीछे का ब्लर कर दिया, दिस इज द थिंग इन देयर माइंड कि पीछे का ब्लर कर दो, इसका मतलब ये पोर्टफोलियो है, ये कैंडिड शूट है। लोग 50 mm लेके बोलते हैं हाँ मैं उधर देखूंगा, टेक माई फोटो, पीछे का ब्लर हो गया, ओके दिस इज अ कैंडिड फोटो, बट इट्स नॉट अ कैंडिड फोटो। सो कैंडिड मूवमेंट एक डिफरेंट होता है। सो पीपल आर पोजिंग कि मेरा कैंडिड शूट कर दो, बता के कैंडिड फोटो क्लिक करा। सो दैट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ कैंडिड फोटो शूट। कैंडिड फोटो इज अगर लोगों को पता ही ना हो दैट सरप्राइजिंग शॉट, तो वो होता है असली कैंडिड शॉट। पर लोगों को पता है कि कैंडिड शॉट होता है जिसके अंदर पीछे का ब्लर हो, बैकग्राउंड बुके हो, बेसिकली शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, बट दिस इज नॉट ट्रू। तो बेसिकली मेरा ये तो आपको पॉइंट कैमरे के अंदर लाइटिंग की नॉलेज बहुत जरूरी है। सो व्हेन इट कम्स टू फैशन, फैशन मींस द नॉलेज ऑफ लाइटिंग। फैशन के अंदर आपको कैमरे की नॉलेज नहीं चाहिए, इफ आई विल बी ऑनेस्ट टू यू। उसका नेक्स्ट स्टेप है, उनको जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट, कि इस इंसान को, ये इंसान, व्हाट इज फोटोग्राफी? फोटोग्राफी इज कॉल्ड पेंटिंग विद लाइट। फोटोग्राफी, फोटो मींस राइट, फोटो मींस लाइट, ग्राफी मींस राइटिंग। सो फोटोग्राफी इज राइटिंग विद लाइट और पेंटिंग विद लाइट। तो सबसे पहले तो अभी तो आपने सिर्फ एक टूल है, कैमरा एक सिर्फ एक टूल है जिसके साथ में आपने लाइट को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, बट अब उससे ड्रॉ करना तब सीखेंगे व्हेन यू हैव नॉलेज ऑफ लाइटिंग, नॉट द कैमरा। कैमरे की नॉलेज नहीं चाहिए पोर्टफोलियो से, हमें लाइटिंग की नॉलेज चाहिए। लाइटिंग, सो दिस इज व्हाट पीपल डोंट थिंक। उनको लाइटिंग की नॉलेज नहीं है, कैमरा सीख लिया, अब फैशन फोटोग्राफर नहीं बन गए। तो फैशन फोटोग्राफर की डेफिनेशन वो है जिसको कैमरे के साथ साथ, कैमरा कम आता हो चलेगा, बट लाइटिंग में स्ट्रांग होना चाहिए इंसान। राइट। अगर किसी के पास लाइटिंग की नॉलेज हो, वो फोन से भी एक अच्छी फोटो निकाल सकता है रादर देन जिसके पास कैमरा हो। लाइटिंग इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। और कभी भी अच्छा एक शूट सिंगल लाइट पे नहीं होता। सो टू सेपरेट द सब्जेक्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द बैकग्राउंड, वी नीड 2 लाइट, 3 लाइट तो हमें चाहिए, राइट, ताकि ये सब्जेक्ट को 3D दिखाने के लिए। सो ओनली कैमरा डजंट मैटर, आप किसी के साथ भी चले जाएं, सो इट विल नॉट मेक मच ऑफ डिफरेंस। आपके हिसाब से सर, एक जब हम अच्छा पोर्टफोलियो हम बनाते हैं तो उससे पहले लुक टेस्ट करना चाहिए हमें? सी अगर हम कोई भी अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो यस आई वुड से करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दी पर्सन की उसके ऊपर क्या चीज़, लाइक बेसिकली इससे मैं होमवर्क बोलूँगा जो लुक टेस्ट के अंदर होगा कि आपको क्या पहनना है। सपोज करो अगर देयर इज सम मॉडल राइट नाउ, अब हो सकता है उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हो, अब कोई शूट इस तरीके का है जिस शूट के अंदर मे बी शी इज रिक्वायर्ड टू वेयर सम काइंड ऑफ फ्लैशी ड्रेस, बट अगर वो अपनी ड्रेस के अंदर कंफर्टेबल नहीं है, राइट, देन द एक्सप्रेशंस विल नेवर कम। सो जो चीज़ करने के आप नहीं कर पाते, डोंट डू इट। ज़बरदस्ती मत करो कि वो शॉट खराब है। कॉन्फिडेंस का होना, आपको जो चीज़ है आपको ये महसूस होना चाहिए दैट दिस आउटफिट इज डिजाइंड फॉर मी, इट्स मेड फॉर मी। अगर आपको ऐसा लगेगा दैट ये एटीट्यूड, ये जो लाइक आउटफिट है, ये मेरे ऊपर से थोपा जा रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग दिस, not comfortable that my skin is showing, then ये अगर माइंड में आ गया, अगर आप शूट के अंदर छुप के या हट के या किस तरीके से शूट कर रहे हो, फोटोज के अंदर सब कुछ दिखाई देगा। ओके, योर एक्सप्रेशंस, योर कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो, इट विल एवरीथिंग विल शो। सो कॉन्फिडेंस, एक अच्छे फोटो शूट के लिए सर एक्सप्रेशन कितने, अभी आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया है कि एक्सप्रेशन, तो जब हर मॉडल को लगता है उसकी अच्छी पिक्चर आती है, ठीक है, फेस बन गया, अच्छी बॉडी बना ली और बड़े बाल कर लिए, तो वो मॉडल बन गया। बट आपके हिसाब से जब एक अच्छा फोटो शूट कर रहे हैं, वैसा ई कॉमर्स शूट हो, एडिटोरियल हो, पोर्टफोलियो हो या कोई भी डिजाइनर शूट हो, तो उसमें एक्सप्रेशन कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए? 100%। एक्सप्रेशंस आपके तब आएंगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा।
So expressions and confidence go together. If you are nervous in your shoot, आप जितने मर्जी अच्छे एक्सप्रेशन दे लो, अगर आपके अंदर नर्वसनेस है, if you are scared, if you have any kind of hesitation कि भाई यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, भीड़ ज़्यादा है, so you know there are different things जिसको देख के कोई भी मॉडल हो, whether it's male or female, वो देख के नर्वसनेस फील नहीं होना चाहिए. So you have to blend with your shoot. आपको अपनी टीममेट्स के साथ में आपको इस तरीके से शूट करना है कि ये जो पूरे फोटोग्राफर्स हैं, एक शूट चल रहा है, वहाँ 4 जनों की टीम है और आप कोई भी शूट कर रहे हो. सो यू आर शूटिंग, बट आपके माइंड में यह होना चाहिए कि सामने कोई नहीं है. आपको बिल्कुल फ्री होके शूट करना है. अगर आपका ध्यान यही रहेगा यार मेरा शूट चल रहा है, वो मुझे देख रहा है, वो लोग तो देखेंगे. इफ शूट इज हैपनिंग देन पीपल आर देयर. कोई लाइटिंग देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, पीपल विल बी देयर. और सर जैसे आजकल नहीं है, एक छोटा सा एक बड़ा पॉइंट भी है, मैं उसको बड़ा मानूंगा और छोटा भी है. बहुत फोटोग्राफर ये बोलते हैं लाइक फीमेल को और मेल को तो कि आप थोड़ा नहीं बॉडी शूट कराओ और सेमी न्यूड शूट कराओ या इस तरीके की शूट कराओ. तो आपके हिसाब से वो शूट करने का बेनिफिट होगा एज अ मॉडल को या फोटोग्राफर को? जी, बेनिफिट दोनों को हो सकता है और दोनों को नहीं भी हो सकता. सबसे पहले जैसे भी आपने एक बात बोली न्यूड आर्ट, राइट, सेमी न्यूड या न्यूड आर्ट. अब ये जो टॉपिक है, I would say in photography this is one of the very most difficult topic shoot करने के लिए, because there is a very thin line between nudes and nude art, right? So it's a very thin line and बहुत लोग करना चाहते हैं, but it's not an easy thing, right? that आपको शूट को वल्गर नहीं दिखाना without saying anything, so it have to be very artistic. So I feel monochromes is one of the very best way to shoot this thing. Instead of working with 3 lights, create drama, work with one single light ताकि हार्डनेस आए लाइट के अंदर. But yes, अगर आपको so if you want to try, अगर मैं मॉडल के लिए एक मैसेज, अगर आप सपोज करो if you are shooting this kind of thing, अगर आप चाहते हो कि अच्छी फोटोज आपको मिले, देन अगर फाइंड सम एक्सपीरियंस पर्सन जिसने ऑलरेडी इस टाइप के काम में प्रोफेशनल हो या बहुत अच्छा काम कर रखा हो, देन आई गेस इट्स फाइन टू ट्राई इफ यू आर फीलिंग टू. फीमेल्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ये आता है कि बहुत फोटोग्राफर ये बोलते हैं कि आप शूट करो और फिर वो मेरे को डीएम करते हैं. जैसे मेरा ग्रूमिंग स्कूल है, न्यू टैलेंट मॉडल ग्रूमिंग स्कूल, तो उस पर मैसेज आते हैं. तो मैं जब ये चेक करता हूँ, कहते हैं कि सर मैं इस तरीके का शूट नहीं कर सकती, इंडस्ट्री थोड़ी सी ऐसी है. मैंने कहा इंडस्ट्री नहीं है, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप वो काम करो ही मत. और आपको लगता है कि मेरे लिए स्पेशली मैं बोलूँगा कि मॉडलिंग में आप यहाँ तक के कपड़े पहन रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप टॉप उतार रहे हो. टॉप लाइक आपने जो भी कैरी कर रखा अपने आप को, आप अपने आप को दिखा रहे हो, ठीक है, उसको किस वे में दिखा रहे हो आप फैशन के अकॉर्डिंग दिखा रहे हो या नॉर्मल लाइफ के अकॉर्डिंग दिखा रहे हो. देखो फैशन में नॉर्मल हम कहीं पे जो फैशन शो में आपने देखा है सर कि FDCI के शो होते हैं तो बिकनी में भी वॉक होती है, ठीक है, तो वो गलत है? नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है, क्योंकि वो फैशन दिखा रहे हैं, वो फैशन को लेके आ रहे हैं. बट एक नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो गलत है, क्योंकि वो उन्होंने कभी लाइफस्टाइल वो देखा ही नहीं है. तो मैं ये बोलूँगा कि सर एज अ मॉडल मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो मैंने बहुत चीज़ें देखी, अप एंड डाउन देखे. तो आपके हिसाब से शॉर्ट टर्म आसान है या उसके ऊपर काम करना? As such, like short term what basically? Like बहुत जने सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में किसी से भी मिल लो, मीटिंग कर लो और आप एक ही दिन में शाहरुख खान बन जाएंगे, एक ही दिन में दीपिका पादुकोण बन जाएंगे. तो आपके हिसाब से शॉर्ट टर्म अच्छा है? नहीं, शॉर्ट टर्म तो मेरे हिसाब से कुछ पॉसिबल नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी सब कुछ ही लॉन्ग टर्म में रहता है. एवरीथिंग गोज विद द फ्लो एंड एवरी डे टीचेस यू समथिंग, एवरी असाइनमेंट टीचिंग यू अ लेसन. व्हाटएवर यू डू इन लाइफ, whether you are succeeding or not, you are learning something, right? So I guess learning is a way of living. कि आप जो भी कर रहे हो आप स्टेप बाय स्टेप उसको आगे जाओगे और हर एक एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखा के लेके जाएगा. सपोज करो अगर अभी यहाँ पर रिसेंटली लास्ट वीक वी डिड शूट्स, अब हो सकता है कि सपोज करो आपके स्कूल से बहुत सारे मॉडल्स आए यहाँ पर, मे बी 10 मॉडल्स केम एवरी सिंगल डे. मे बी फॉर सम पीपल इट वाज देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस, राइट? मे बी फॉर सम पीपल दे हैव देयर 4th शूट और 10th शूट और 20th शूट, राइट? सो जिनके लिए फर्स्ट शूट था ना, उनके लिए एक एक्सपीरियंस था जो वो कभी नहीं भूलेंगे, मेमोरी, राइट? नाउ आगे वाले टाइम में वो जितने भी शूट्स करेंगे they will keep in mind, okay, my first shoot was like this. So your first shoot is very important also.
कि फर्स्ट शूट के अंदर आपका बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि आफ्टर देयर फर्स्ट शूट उनको भूत चढ़ा हुआ है 5 सालों से ये मॉडल बनना है, बट आफ्टर फर्स्ट शूट दे विल से ओके नो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। क्यों? वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको मज़ा नहीं आया। उनको मज़ा क्यों नहीं आया? हो सकता है वो टीम अच्छी नहीं थी, फोटोग्राफर्स अच्छे ना हो, आपको एक्सपीरियंस अच्छा ना मिला हो, मे बी लाइक फॉर वट एवर रीजन, मे बी यू वर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दैट शूट। सो वो भी एक फोटोग्राफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कैसे उस शूट के अंदर कंफर्टेबल रखा जाता है, दैट यू आर पार्ट ऑफ द सेम टीम। सो इट्स नॉट अबाउट लाइक व्हेन वी आर वर्किंग ऑन पोर्टफोलियोज, तो वो पोर्टफोलियोज भी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मॉडल का है, वो पोर्टफोलियो मेकअप आर्टिस्ट का भी है, वो पोर्टफोलियो फोटोग्राफर का भी है, मॉडल का भी है, हेयर स्टाइलिस्ट का भी है। सो इट्स बेसिकली इट्स अ पोर्टफोलियो फॉर एवरीवन, ऑल आर टीम मेंबर। इट्स अ टीम वर्क। तो हमारा ये जो हमारा एक टॉपिक चल रहा था मॉडलिंग को लेके और पोर्टफोलियो को लेके, तो प्रतीक सर ने बहुत चीज़ें बताई हैं आज, और ये स्पेशली मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यंगस्टर जो मॉडल आते हैं वो पोर्टफोलियो के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो नहीं पता। तो मैं स्पेशली बोलूँगा, आज मैंने सर से बहुत चीज़ें सीखी है और अभी लर्निंग कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको टेस्ट शूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Not very important, but yes, it depends on the situation, I would say. आप सपोज करो टेस्ट शूट मॉडल के लिए या फॉर मॉडल के लिए। मॉडल के लिए सी टेस्ट शूट एक बहुत सारी आई वुड से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है करने के लिए, बट इट कम्स विद एन एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो इट टोटली डिपेंड्स। वो फ्रेशर है सर, बिल्कुल। ओके, इफ दैट पर्सन इज 100% फ्रेशर, देन ऑल्सो इट डिपेंड्स किस टाइप का शूट है। हर सिनेरियो के अंदर मेरे हिसाब से टेस्ट शूट इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच कॉन्फिडेंस द पर्सन हैव ना। अगर उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, द पर्सन इज डूइंग देयर फर्स्ट शूट, सेकंड शूट, देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड, तो उनके माइंड में टेंशन है कि यार मेरा सेकंड शूट है, मेरा फर्स्ट अच्छा नहीं हुआ, तो सेकंड के अंदर उनके वो इतनी टेंशन भर लेंगे अपने माइंड के अंदर कि सेकंड शूट के अंदर मुझे ये प्रिपेयर करना है, ये प्रिपेयर करना है, मेरे फर्स्ट में मेरा लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा नहीं आ रहा, मेरा राइट प्रोफाइल अच्छा नहीं आ रहा। दैट वो टेस्ट शूट के अंदर भी ऐसा नहीं होगा कि टेस्ट शूट उनको कॉन्फिडेंस लेके आएगा। हो सकता है वो उनके ऊपर और प्रेशर बना दे, हो सकता है कॉन्फिडेंस भी लेके आए, क्योंकि ये एक लाइव चीज़ है। दिस इज़ नॉट समथिंग व्हाट यू कैन लर्न, इट ग्रोज विद टाइम। एक्सपीरियंस है, ये एक प्रैक्टिस है जो आपको वो चीज़ को बार बार करके आएगा। वैसा नहीं है कि अगर आपके पास फर्स्ट बार आपने शूट किया, मज़ा नहीं आया, सेकेंड टाइम किया, कुछ प्रॉब्लम हुई, थर्ड टाइम किया, सो अगर आपने कोई सपना देखा है देन यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू गो विद द टाइम। इट विल, जैसे वाइन है, एक दिन में वाइन नहीं होती, यू हैव टू फर्मेंट एंड उसको कई साल लगते हैं प्रिपेयर होने के अंदर। सो द सेम वे द ग्रूमिंग इज नॉट डन इन वन डे, राइट? सो एवरीथिंग गोज स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका पहला एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, दूसरा ना हो, यू डोंट हैव टू गिव अप। द मेन थिंग इज नॉट गिव अप। आपको आगे उस पर लगे रहना है, और कॉन्फिडेंस जो है वो एक बारी में भी नहीं आएगा। नो मैटर हाउ मच ग्रूमिंग यू डू, नो मैटर हाउ मेनी क्लासेस यू अटेंड, इट विल कम विद टाइम। जितने ज़्यादा आप शूट्स करोगे, आपको सीखने की होनी चाहिए कि आई वांट टू लर्न, आई वांट टू डू समथिंग। जो भी आपको करना है लाइफ में, आपको अगर उसको सीखने के लिए अगर आपके अंदर पैशन है, पागलपन है, देन यू विल नॉट फेल। मेन थिंग है कि 2 दिन मॉडलिंग ट्राई करी, नहीं हुआ, चलो जी मेरे टाइप का नहीं है। 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आई वांट टू डू इट, 5 साल से बंदे बॉडी बना रहे हैं, आई वांट टू डू इट, मुझे शूट कराना है, शूट करा के मॉडल बनना है। 5 साल की मेहनत के बाद 1 शूट किया, 2 शूट किए, 2 महीने ट्राई किया, चलो जी मेरी बॉडी बन गई, पोर्टफोलियो बन गया। 2 महीने दे विल ट्राई, बट वो नहीं देख रहे कि मैं 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। तो वो पिछले 5 साल की मेहनत है, जिसको वो 2 महीने के मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा, चलो जी अब कुछ और करते हैं, फिर कुछ और करेंगे, अब इवेंट्स कर रहे हैं और अब हम कुछ और करने बैठ जाएंगे। लाइक एज अ फोटो का टाइम आता है, जब पोर्टफोलियो का टाइम आता है, या कोई भी वर्क का टाइम आता है, तो अपने ऊपर वर्क करते हैं, बट जब काम नहीं मिलता वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि एक इंसान भूखा होता है, उसको खाने की इच्छा होती है। और ऐसी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी लाइन हो, लाइक फोटोग्राफी, मॉडलिंग, तो उसमें भी जब तक आप अपने ऊपर 100% वर्क नहीं करोगे, नहीं मिलेगा। लाइफ नहीं है कि वर्क करना है, वर्क ये है कि वर्क करते रहना है, करते रहना है। वर्क एक बार कर लिया तो ये चीज़ वो नहीं है ना कि एक बार कर लिया देन इट्स एंड ऑफ इट। नो, वर्क करना नहीं है, वर्क करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक सक्सेस ना मिले। राइट। तो वर्क तो करना ही पड़ेगा, बट पीपल गिव अप, सो गिव अप नहीं कर सकते हम। तो सर आज का हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, और बहुत अच्छा लगा। मैं डीकोप स्टूडियो में हूँ जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है।
फाउंडर सर हैं हमारे प्रतीक सर, और मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली है सर से। तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डल जाएगा, जो कि डीको आपके सामने है, दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी और न्यू टैलेंट मॉडल ग्रूमिंग स्कूल। थैंक यू सो मच।